अप्रैल का महीना है और हर तरफ बर्फ की चादर है। सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन कश्मीर में इन दिनों कुछ ऐसा ही मौसम है। मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश लोगों के पसीने छुड़ा रही है, लेकिन कश्मीर में मौसम अलग ही रंग में नजर आ रहा है। जहां कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में जहां तेज बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में तेज बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। हालांकि मौसम का ये यू टर्न सैलानियों के लिए मुनाफे का सौदा है, क्योंकि इस मौसम में उन्हें बर्फबारी का दीदार जो हो रहा है। गर्मी के मौसम में ये कूल तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है। अप्रैल के आखिर में बर्फबारी का ये नजारा कुदरत की नेमत का इशारा है। तस्वीरें उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज वैली की हैं, जहां ताजा बर्फबारी ने यहां की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं और सैलानियों को यहां स्वर्ग सा एहसास हो रहा है। मई दस्तक देने को है और आमतौर पर इस महीने में गर्मी जोरदार पड़ने लगती है। मैदानी इलाकों में पारा इस वक्त भले ही आसमान छू रहा हो, लेकिन कश्मीर के कई इलाके इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। द्रास से गुरेज तक और बांदीपुरा से गुलमर्ग तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों से आ रही हैं। आमतौर पर कश्मीर में इन दिनों इतनी बर्फबारी नहीं देखी जाती, लेकिन इस बार मौसम कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। कश्मीर के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। गुरेज हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या फिर दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका द्रास, जहां पर करीब 1 फुट बर्फबारी हुई है और लगातार ये बर्फबारी हो रही है। बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पेड़ों पर बर्फ का बसेरा है। पत्तों से लेकर दरख्तों तक का कुदरत ने सफेद श्रृंगार किया है। पहाड़ों ने भी सफेदी की चादर मानो ओढ़ ली है। बर्फबारी के बाद कश्मीर का नजारा बेशक दिलकश है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने कश्मीर का बर्फीला श्रृंगार किया हो। चारों तरफ बर्फ का अंबार लग गया है। इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। कश्मीर में ऊंचे इलाकों में जोरदार बर्फबारी की वजह से यहाँ की वादियां चमक रही हैं। वहीं घाटी के निचले इलाकों में जबरदस्त बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। श्रीनगर समेत कश्मीर के निचले इलाकों में जोरदार बारिश की वजह से झेलम उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन के दौरान मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में जबरदस्त बारिशें हो रही हैं और उसका असर आप इस दरिया में देख सकते हैं कि पानी का स्तर झेलम दरिया में कितना ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि प्रशासन को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक अच्छी खबर यह है कि बाढ़ की स्थिति श्रीनगर शहर में नहीं बनी है। लेकिन कश्मीर में बेमौसम बर्फबारी सैलानियों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 2 दिन बाद एक बार फिर मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ भी बर्फ की चादर से ढके हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में जोरदार बर्फबारी के बाद नजारा बेहद ही दिलकश हो गया है। गर्मी के इस मौसम में उत्तराखंड की तस्वीरें खुशनुमा एहसास करा रही हैं। बिल्कुल, जोशीमठ में फूलों की घाटी को बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया है। देशभूमि में अगले महीने हेमकुंड साहिब की यात्रा का आगाज भी होने वाला है। ऐसे में यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा है। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी के बीच पहाड़ों पर मौसम ठंडा ठंडा कूल बना हुआ है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके की हैं, जहां इन दिनों सफेद बर्फ का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। रास्तों पर बर्फ है, पेड़ों और पहाड़ों पर बर्फ, हर तरफ सफेद संगमरमरी बर्फ ही नजर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब समेत लगभग तमाम ऊंचाई वाले इलाकों की तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। फूलों की घाटी में अप्रैल के महीने में इतनी बर्फ कम ही देखने को मिलती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। आलम यह है कि निरीक्षण के लिए गई प्रशासन की एक टीम को बर्फबारी के बीच आधे रास्ते से ही पैदल वापस लौटना पड़ा।
सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट भी 25 मई को खुलने हैं। ऐसे में हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समुद्र तल से 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से बर्फ को काटकर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर डटे हुए हैं। बर्फ को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के 6 किलोमीटर मार्ग में से करीब 3 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। हर साल भारतीय सेना के जवान बर्फ काटकर रास्ते को दुरुस्त करते हैं, जिससे भक्त सही समय पर हेमकुंड साहिब में मत्था टेक सकें। जोशीमठ में कमल नयन सिलूड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में आजकल गर्मी में नरमी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का मानना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से आज और कल तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिल्कुल, फिलहाल आपको सुखना लेक का रुख कराते हैं। यहाँ मौसम सुहाना बना हुआ है और बड़ी तादाद में यहाँ सैलानी सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान लगाया था। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप चंडीगढ़ की सुखना लेक से देख रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा बताया गया था कि आज और कल है वो बादल है वो छाए रहेंगे। उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो तेज हवाएं वो चलती हुई नजर आएगी। उसके साथ साथ अगर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत ही अच्छा मौसम है। गुजरात कच्छ में हमको ये मौसम देखने के लिए समय लग जाते हैं। 2-3 साल में कभी हमको ऐसा समय देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ ठंडा और ठंडक मिलके हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी छुट्टियाँ वसूल हो गई है। बहुत मजा आ रहा है, इतना मजा है इधर ही आ रहा है। ठंडा है मौसम, बहुत ठंडा है। बहुत सुहावना मौसम है, बहुत एंजॉय कर रही है हमारी फैमिली। अच्छा। और बहुत गर्मी के टाइम पे इस मौसम में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है। सोने भी सुहागा है, ऊपर से बादल है? हाँ, बादल है पर बारिश नहीं है। अच्छा। तो इसलिए और अच्छा लग रहा है। अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और बारिश परेशान भी नहीं कर रही है। फिलहाल फौरी तौर पर लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिलने के आसार है। उसके बाद फिर से बुधवार से जो मौसम है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 4 मई को आने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल लोगों को आज और कल है वो फौरी गर्मी से राहत मिल सकती है। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों भीषण आग भी धधक रही है। कई जिलों में जंगल धू धू कर जल रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन इस दौरान पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश बेहद मददगार साबित हुई है। कई इलाकों में बारिश की वजह से आग को काबू करने में आसानी हुई है। हालांकि अभी भी इन इलाकों में आग बुझाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में खासकर बागेश्वर और आसपास के इलाकों में हुई ये बारिश यहां धू-धू करते जंगलों पर राहत की फुहार लेकर आई। बागेश्वर का गरुड़ क्षेत्र हो या देहरादून और आसपास जंगलों में लगी आग, इस झमाझम बारिश से कुछ ठंडी पड़ी तो आसपास राहत की सांस महसूस की गई। हालांकि नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग, पुलिस और दमकल विभाग कोशिशों में जुटा है, लेकिन हालात गंभीर होते देख सेना के इन हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेना पड़ गया। यहाँ वायुसेना के MI-17 B5 हेलीकॉप्टर के जरिए भीमताल से पानी लेकर जंगलों में लगी इस आग पर बौछार की गई ताकि आग के बढ़ते दायरे को रोका जा सके। इस वक्त हम भीमताल के सरड़ी क्षेत्र में मौजूद है और ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो आग है उसने कहीं ना कहीं लगातार जो वो आग है वो फैलती जा रही है। और इस वक्त आबादी क्षेत्र में हम हैं, चारों तरफ इधर मैं दिखाना चाहता हूं, अपने सहयोगी से कहूंगा कि इधर दिखाइए, जो पूरा ये आबादी क्षेत्र है और ये बिल्कुल नेशनल हाईवे है जिससे लगातार आप देख सकते हैं कि जो यातायात है वो लगातार चल रहा है और ये पूरी जो आबादी क्षेत्र में तक आग पहुंच चुकी है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार है, वो कहीं ना कहीं आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका नुकसान ना हो
और उनकी दुकानों तक और उनके जो होटल है वहां तक आग ना पहुंच सके। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हवाई सर्वे कर हालात की जानकारी ली। काफी जगह पर आग यहाँ कंट्रोल में आ रही है और जहाँ भी लगी थी उस पर हमारा फायर ब्रिगेड, वन विभाग, अन्य विभाग सभी लोग कोऑर्डिनेशन करके काम कर रहे हैं। सेना के लोगों ने भी आज काफी जगह पर जल का छिड़काव किया है और जो भी जरूरी इंतजाम है सभी से कोऑर्डिनेशन करके सबको जो है तत्काल इस पर कंट्रोल करने के लिए कहा है, नियंत्रण करने के लिए कहा है। हालांकि बारिश के बावजूद कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में अभी भी कुछ जगहों पर जंगल की आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। इनमें भीमताल, रानीबाग, जेवली कोट, कोटाबाग, बेताल घाट और बागेश्वर का काफली गैर भी शामिल है। ये हल्द्वानी का जंगल है। ऐसे ही राज्य के कई जंगल धू धू कर इस वक्त जल रहे हैं। ऐसे में वन अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश हैं। सभी प्रभावित जिलों में फायर ब्रिगेड के इंतजाम, साथ ही जिला प्रशासन, वन और आपदा प्रबंधन विभाग को आपसी तालमेल बनाकर काम करने के लिए कहा गया है। इस बीच रुद्रप्रयाग में भी जंगल की आग को फैलने से रोकने के लिए वन विभाग प्रयासरत है। साथ ही आग लगाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। जानकारी मिली है कि मौके से पकड़े गए 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। हमने पुलिस विभाग का भी सहयोग लेने का प्रयास किया है, जिसमें उनके गोपनीय सूचना तंत्र के मदद से जो ऐसे शरारती तत्व हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुई। वहीं जंगलों में आग को फैलने से रोकने और आग से बचाव के लिए जन जागरूकता की कोशिशें पहले से जारी हैं। बावजूद इसके आज भी जंगलों की आग पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जरूरी है पहाड़ की हरियाली, उसकी प्राकृतिक संपदा को बचाए रखने के लिए धरातल पर ठोस प्रयास होते दिखें। बागेश्वर से जगदीश पांडे, नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट और अंकित शर्मा, भीमताल से राहुल सिंह और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में इस साल 22 जनवरी को रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन आपने देखा और अब एक शुभ समाचार श्रीलंका से आया है। श्रीलंका में माता सीता की भव्य प्रतिमा स्थापित हो रही है। खास बात यह है कि इस प्रतिमा की स्थापना के समारोह का कनेक्शन अयोध्या से भी है। क्या है ये कनेक्शन, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रामचंद्र की जय। भारत से श्रीलंका तक सियाराम का जय घोष है। भारत के बाद अब श्रीलंका में भी भगवान राम और माता जानकी की धार्मिक विरासत को संजोने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रीलंका के सीता अम्मन मंदिर में माता सीता की नई प्रतिमा स्थापित की जा रही है। खास बात यह है कि मंदिर में देवी सीता की प्रतिमा का अभिषेक अयोध्या की सरयू नदी के पवित्र जल से किया जाएगा। इसके लिए सरयू नदी का जल श्रीलंका भेजने की तैयारी हो रही है। सीता अम्मा टेम्पल एक श्रीलंका में बनाया जा रहा है, जो अशोक वाटिका का नाम का एक प्लेस है। तो वहाँ पे उसके लिए पूजन के लिए सरयू जल की मांग वहाँ के मंदिर से जो संबंधित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा की गई है स्टेट गवर्नमेंट से, और हम लोग उनको सरयू जल उपलब्ध कराएंगे जो कि कलश के माध्यम से उनको दिया जाएगा। अगले महीने 19 मई को श्रीलंका के सीता अम्मन मंदिर में माता सीता की प्रतिमा का अभिषेक समारोह होने वाला है। श्रीलंका से इस दौरान होने वाले धार्मिक समारोहों और मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए सरयू नदी के जल का अनुरोध किया गया था। सीता अम्मन मंदिर प्रशासन की टीम 15 मई के बाद अयोध्या आएगी और उन्हें सरयू का जल सौंपा जाएगा। मेरे लिए भी सौभाग्य और गौरव का विषय है। एक बार वो पहले आ चुके हैं, मैंने उनका पूजन भी कराया है, उनसे आरती भी कराई है उन लोगों से, और पुनः वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और माँ सीता जी का मंदिर बनाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ से जल ले जाकर के बनाएंगे, तो हम सबके लिए गौरव का विषय है। आतुर हैं उनके स्वागत के लिए। जाहिर है साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी खुशी का अवसर है। एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्रतिमा नए मंदिर में विराजमान हुई है, तो दूसरी तरफ श्रीलंका की अशोक वाटिका में रावण की कैद में रही माता सीता की प्रतिमा
अब श्रीलंका में भव्य मंदिर में स्थापित हो रही है। ऐसे में सरयू का पवित्र जल भारत से श्रीलंका भेजे जाने से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्तों की डोर और मजबूत होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज सुबह से ही श्री हरमिंदर साहिब में पहुंचने शुरू हो गए हैं। इस अवसर पर दरबार साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र सोने चांदी के आभूषण भी सजाए गए। इन पवित्र आभूषणों के दर्शन करके श्रद्धालु खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। इस पर्व में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे हैं। लोग इस मौके पर अपने परिवार के लिए सुख और शांति की कामना कर रहे हैं। राजस्थान के करौली में पुलिस ने गरीब परिवार की बेटी की शादी करवाकर एक मिसाल कायम की है। करौली के डीएसपी अनुज शुभम की पहल पर पुलिस के जवानों ने यह सराहनीय काम किया। खुद डीएसपी अनुज इस शादी में शामिल भी हुए। इस शादी का पूरा इंतजाम पुलिस के जवानों की तरफ से किया गया था, चाहे वो मैरिज हॉल हो, खाने पीने का प्रबंध हो या फिर शादी के कपड़ों और गहनों की ही बात क्यों ना हो। और यहाँ पर यह भी आपको बताएं कि इसमें 4 लाख रुपए का खर्च भी आया है और ये पूरा का पूरा खर्च पुलिस ने ही उठाया है। बारातियों के स्वागत से लेकर दुल्हन को विदा करने तक पूरी जिम्मेदारी पुलिस के जवानों ने ही निभाई है और ये अपने आप में एक मिसाल है। आम जनता और पुलिस के बीच एक अच्छे कनेक्शन को पैदा करने के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिसके साथ श्रेष्ठ विचार होंगे वो कभी अकेला नहीं रह सकता। और महान साहित्यकार प्रेमचंद का मानना था, समझ किताबें पढ़ने से नहीं दुनिया देखने से आती है। बिल्कुल, अच्छे विचार, अच्छी सोच सही राह दिखाते हैं, जीवन को बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल, तभी तो हम सजाते हैं अच्छी खबरों का संसार। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।